गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अब हम अपनी अगली कक्षा आरंभ करने जा रहे हैं। तो कल तक हमने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की शुरुआत की, जिसमें हमने आपको पहचान बताई, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया और ये भी बताया कि इस टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों में एमबी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा अब अफर्मेटिव आपको करा दिया, नेगेटिव कराना है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। तो बेटा सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा। मैंने आपको बताया जब दो टुकड़ों में वर्ब होती है तो नेगेटिव में नॉट आ जाता है बीच में और इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव में नेगेटिव में सब्जेक्ट और नॉट दोनों ही आ जाते हैं। तो पहले सेल या विल, सेल या विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी आएगा। बेटा सेल भी विल भी है तो बी बाद में आएगा। उसके बाद में एम भी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एटीसी। वे खाना नहीं खा रहे होंगे। रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो दे के साथ विल आएगा। बेटा आप देख रहे हो बीच में नॉट आएगा और उसके बाद बी आएगा। जैसे हैड बीन में हुआ, हैज बीन और हैव बीन में हुआ, उसी तरह से यहां भी विल नॉट बी। ईटिंग, ईट में क्या लग जाएगा? आईएनजी। ईटिंग फूड। नोट करें बेटा फटाफट। दे विल नॉट बी ईटिंग फूड। हाँ तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब दो टुकड़े हैं सबसे पहले क्या आएगा? सेल या विल। सेल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद एम बी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एटीसी और क्वेश्चन मार्क। क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क आएगा पीछे।
हाँ तो बेटा जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, सेल या विल में से आएगा, तो वे के साथ क्या आएगा, दे के साथ, वे का मतलब दे अंग्रेजी में, तो क्या आएगा, विल। अब सब्जेक्ट आएगा क्या, दे, उसके बाद बी, एम बी फर्स्ट में आईएनजी, खेल रहे होंगे, खेलने की क्या है बेटा, प्ले, इसमें लग जाएगा आईएनजी। विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, ओके, और क्वेश्चन मार्क नोट करें फटाफट। विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, देखो सेल या विल में से विल आया दे के साथ, उसके बाद में बी आया, अब देख लो सब्जेक्ट के बाद में एम बी फर्स्ट में आएंगी, ऑब्जेक्ट ईटीसी में कुछ है नहीं, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में सबसे पहले वही सेल या विल आएगा बेटा, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब आती है लेकिन दो टुकड़ों में बढ़ती है, इसलिए यहां पे ये प्रोसेस हो रही है, सेल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, इसके बाद क्या आएगा बेटा, बी, एम बी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एटीसी और क्वेश्चन मार्क। क्या वह छत पर नहीं सो रहा होगा, तो अभी देखें बेटा आप, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वह के साथ क्या आएगी बेटा, विल, क्योंकि आई और वी के साथ केवल सेल लगता है, विल ही, नॉट, देखें आप सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, उसके बाद में बी, सोने की स्लीप है बेटा, इसमें लगा देंगे हम आईएनजी, स्लीपिंग, छत पर यानी कि छत के ऊपर, तो ऑन दी रूफ, नोट करें, नोट करें, नोट करते रहें बेटा। शायद नोट कर लिया होगा। WH वर्ड, WH वर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले क्या आता है बेटा, WH वर्ड आता है, तो सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद में वही इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, यानी कि सेल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट बी, एम बी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। हम पतंग
क्यों उड़ा रहे होंगे? हम पतंग क्यों उड़ा रहे होंगे? WH वर्ड संकेत के रूप में क्यों है बेटा? तो वाई आएगा, वाई। अब सेल या विल में से क्या लगाना है? हम के साथ वी के साथ क्या आएगा? सेल, इसलिए वाई सेल, सब्जेक्ट वी, और उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया और यहां पे बी, वाई सेल वी, बी उड़ाने की है बेटा फ्लाई, इसमें लग जाएगा आईएनजी, फ्लाइंग काइट। ईटीसी में कुछ है नहीं, वाई सेल बी बी फ्लाइंग काइट। नोट करें, नोट करें बेटा। अब है WH वर्ड इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। यानी कि WH वर्ड वाले प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। तो इसमें सबसे पहले बेटा क्या आएगा? WH वर्ड, उसी तरह से सेल या वेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, बी, एम बी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, क्वेश्चन मार्क। वह हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? देखें ध्यान से, सबसे पहले WH वर्ड क्यों, वाई, उसके बाद में वह के अकॉर्डिंग विल, वह के हिसाब से क्या आई क्रिया विल, ही, नॉट, बी पढ़ने की है बेटा रीड, इसमें लग जाएगा आईएनजी, रीडिंग, ऑब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी नाउन है इसलिए कैपिटल में आएगा एच। वाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिंदी, ऑब्जेक्ट हो गया, ईटीसी में कुछ है नहीं, कंप्लीट हो गया सेंटेंस, और टेंस भी कंप्लीट हो गया आपका, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। वाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिंदी। नोट करें, हाँ तो आपने नोट कर लिया होगा।
अब हमारा अगला टेंस चालू होगा, फ्यूचर का तीसरा पार्ट। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हेडिंग डालें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले लिखेंगे बेटा पहचान। लिखें, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, लिए होंगे, ली होगी, आदि शब्द हों, वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अब एक लाइन छोड़ के लिखेंगे आप, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव तथा विल हैव हैं। शैल हैव तथा विल हैव हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? शैल हैव तथा विल हैव। इसी में लिखेंगे इस टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों में एमबी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। एमबी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। तथा आई तथा वी के साथ शैल हैव और आई तथा वी के साथ शैल हैव और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। विल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा आई तथा वी के साथ शैल हैव और बाकी सबके साथ विल हैव। अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, एमबी थर्ड, ऑब्जेक्ट ईटीसी। उसने खाना खा लिया होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, अब ही के साथ क्या आएगा, विल हैव। थर्ड फॉर्म में बेटा ईट की ईटन, ही विल हैव ईटन फूड, फुल स्टॉप। नोट करें, सबसे पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव आई, उसके बाद में एमबी थर्ड ईटन, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट फूड। नोट करें, नोट करें बेटा। अगला है नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस बेटा वो दो भागों में, बीच में नॉट आएगा, सब्जेक्ट शैल या विल, नॉट, और उसके बाद आएगा हैव, एमबी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट 15 मिनट, और उसके बाद क्या आएगा बेटा, ETC, फुल स्टॉप। वे विद्यालय नहीं जा चुके होंगे। वे विद्यालय नहीं जा चुके होंगे। तो सबसे पहले दे, सब्जेक्ट दे के साथ आएगा विल, बीच में नॉट आएगा, उसके बाद हैव। जाने की गो है बेटा, अरे सॉरी, यहां इधर देखें, ये हमने एमबी फर्स्ट में आईएनजी लगा दिया था, यहाँ पे बेटा एमबी थर्ड आएगी, क्योंकि ये परफेक्ट है। एमबी थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, और उसके बाद ईटीसी। करेक्शन कर लें, यहां पे ये क्या चल रहा है अपना, कौन सा टेंस चल रहा है, फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें बेटा थर्ड फॉर्म ही आती है सभी प्रकार के वाक्य, मैंने लिखा दिया था आपको। तो यहाँ पे एमबी फर्स्ट में जो आईएनजी लिख गया था उसको एमबी थर्ड कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो एमबी थर्ड क्या होगी बेटा, गॉन, गति के लिए टू प्रपोजिशन आएगा, गॉन टू। अब ऑब्जेक्ट है विद्यालय, स्कूल, फुल स्टॉप। They will not have gone to school. अगर किसी ने एमबी फर्स्ट में आईएनजी लिख लिया हो तो वो एमबी थर्ड करना है सबको, क्योंकि परफेक्ट किसी का भी हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, सभी में एमबी थर्ड का ही प्रयोग होता है।
नोट कर लें। अब इंटेरोगेटिव, अब समाप्ति की ओर है हमारे टेंस, तो हम थोड़ा फास्ट भी चल रहे हैं क्योंकि पैटर्न तो हमारी समझ में आ गया कि इसमें क्या आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले बेटा हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन दो टुकड़ों में आएगा, इसलिए शैल या विल, शैल या विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव, उसके बाद में एम बी थर्ड, ऑब्जेक्ट, ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। उसने सबसे पहले क्या आएगा इसमें, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू होने वाला है, क्या उसने खाना पका लिया होगा, पका लिया होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो अभी आप देखें, उसने तो विल आएगा, विल सब्जेक्ट ही, या सी भी लिख सकते हैं आप स्त्रीलिंग में, विल ही हैव या विल सी हैव। पकाने की कुक, इसमें ईडी लग जाएगा, कुकड़, एम भी थर्ड हो गई ना, फूड। विली है, कुकड़, फूड। देखें आप, सबसे पहले शैल या विल में से विल आया, सब्जेक्ट आया, उसके बाद में हैव, एम बी थर्ड, ऑब्जेक्ट, ईटीसी में कुछ है नहीं। नोट कर लें। नोट करें बेटा। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, हाँ तो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा रहा हूं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बेटा सबसे पहले शैल या विल आएगा, क्या आएगा, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, इसके बाद हैव, एम बी थर्ड, ऑब्जेक्ट, एटीसी, क्वेश्चन मार्क। क्या वह कपड़े नहीं, दोनों आने इसमें, क्या और नहीं, धो चुकी होगी। तो देखें आप, स्ट्रक्चर के हिसाब से शैल या विल में से क्या लिखना है आपको पता है,
विल। अब इसके बाद सब्जेक्ट आएगा सी, स्त्रीलिंग होने के कारण। अब नॉट आएगा, इसके बाद हैव। अब एम बी थर्ड, तो एम बी थर्ड में बेटा क्या आएगा? धोना। धोने का मतलब वॉश, इसमें क्या लग जाएगा? ईडी। विल सी नॉट हैव वॉश्ड क्लॉथ? नोट कर लें। नोट करें। नोट कर लें बेटा यहां से, और फिर एडिंग डालें WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, इनमें सबसे पहले WH वर्ड आता है, WH वर्ड। उसके बाद क्या आएगा बेटा? शैल या विल, शैल या विल। उसके बाद आएगा बेटा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, एम बी थर्ड, ऑब्जेक्ट, ETC, क्वेश्चन मार्क। हम होटल में खाना क्यों खा रहे होंगे? वो खा चुके होंगे, सॉरी, रहे होंगे नहीं, चुके होंगे। खाना क्यों खा चुके होंगे? फ्यूचर परफेक्ट है, खा चुके होंगे। तो इसमें WH वर्ड क्या है बेटा? क्यों। क्यों का मतलब वाई। अब शैल या विल में से हम के साथ, हम यानी कि वी के साथ क्या लगाएंगे बेटा? शैल, वाई शैल बी। उसके बाद हैव आएगा, एम बी थर्ड, ईटन, ऑब्जेक्ट फूड, इन दी होटल, ETC में। नोट कर लें भाई। देखिए आप, WH वर्ड आया, शैल आया, सब्जेक्ट आया, हैव आया, एम बी थर्ड, ऑब्जेक्ट, ETC। नोट करें बेटा। नोट करें। अब है WH वर्ड इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। क्या? WH वर्ड इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है बेटा। इसमें सबसे पहले शैल या विल ही आएगा, शैल या विल। उसके बाद सॉरी WH वर्ड आएगा बेटा पहले, WH वर्ड, क्योंकि ये WH वर्ड वाला प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटेरोगेटिव है। सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड, उसके बाद में शैल या विल, शैल या
विल, उसके बाद में आएगा बेटा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद एमबी थर्ड, लेकिन ये नेगेटिव हो रहा है इसलिए नॉट आएगा पहले, उसके बाद एमबी थर्ड आएगा। एमबी थर्ड ऑब्जेक्ट एटीसी और क्वेश्चन मार्क। तो फिर से देखें स्ट्रक्चर को, सबसे पहले WH वर्ड, फिर सेल या वेल, उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में नॉट आएगा, उसके बाद में हैव आएगा। ये स्ट्रक्चर है बेटा, ध्यान से देखें। WH वर्ड, सेल या वेल, सब्जेक्ट नॉट दोनों बीच में आएंगे, उसके बाद हैव आएगा, एमबी थर्ड, ऑब्जेक्ट ETC। अब आप देखें वह हमारे साथ वह की जगह उसने कर दिया है मैंने, तभी सेंटेंस सही बैठेगा। उसने हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा लिया होगा। और क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले WH वर्ड आएगा, और WH वर्ड रूपी हिंदी में शब्द क्या है बेटा, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी हम जानते हैं क्या आएगा, वाई। अब स्ट्रक्चर में दिया हुआ है सेल या विल, तो सेल या विल में से क्या लगाएंगे, उसने, यानी कि ही या सी, तो अपन लगाएंगे विल, वाई विल। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं, वाई विल ही। उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव। देखते जाएं आप स्ट्रक्चर में। अब खा लिया होगा, ईटन, एमबी थर्ड क्या है, ईटन, ऑब्जेक्ट है फूड। अब क्या बच गया बेटा, ETC में हमारे साथ, साथ की विद लगाएंगे, और हमारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी अस। नोट कर लें, नोट करें। Why will he not have Why will he not have eaten food with us? देखिए एक बार फिर से, WH वर्ड की जगह WH वर्ड, सेल विल की जगह सेल विल, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, नॉट की जगह नॉट, हैव की जगह हैव, और एमबी थर्ड की जगह एमबी थर्ड ईटन, ऑब्जेक्ट की जगह फूड ऑब्जेक्ट, और विद अस ETC में। नोट कर लें आराम से, नोट करते रहें। जहां भी दो टुकड़ों में आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो या तो नॉट बीच में आएगा नकारात्मक में, या प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक में सब्जेक्ट और नोट दोनों बीच में आएंगे। जैसे कि यहां पे पहले विल आया, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, और उसके बाद में हैव आया। तो बेटा ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब अंतिम टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनको बेटा ढंग से देख लें, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लें। और जो आपका अगला टेंस है वो अगली कक्षा में हम शुरू कराएंगे। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू। ठीक है बेटा, थैंक यू वंस अगेन।